नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। अध्यक्ष ने सबसे पहले दिवंगतों के सम्मान में 5 मिनट का स्थगन करते हुए सत्र स्थगित कर दिया। इसके बाद सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आदेशों पत्रों को पटल पर रखा। अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्षों को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले विधायकों सदस्यों की सूचना सदन को दी। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने उनका कार्य संपादित किया। सबसे पहले धन विधेयक विनियोग सदन में प्रस्तुत किया गया। इस पर कांग्रेस ने चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों को अनुदान मांगों के एक साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गोविंद सिंह मुख्य सचेतक कांग्रेस विधायक दल ने और नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा कराने का अनुरोध किया। विधानसभा सत्र के शुरू होने के पहले ही कांग्रेस की एक विधायक धरने पर बैठ गई। वे गांधीगिरी दिखाते हुए विधानसभा परिसर में स्थापित गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठी हैं। नरसिंहपुर के गाडावारा से विधायक सुनीता पटेल ने अवैध उत्खनन को लेकर जिले के एएसपी राजेश तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि वहां लोग क्यों बैठते हैं सबको पता है, वे ज्यादा बात ना बढ़ाएं। अगर ज्यादा बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर सुबासा सीट से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सीतामाऊ पहुंचे। यहां उन्होंने खुद को टेम्पररी सीएम बताते हुए कहा कि डंग के जीतने के बाद ही वे परमानेंट होंगे और सभी जनहितैषी योजनाएं लागू करेंगे। करीब 1 घंटे जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लॉकडाउन के पक्ष में सरकार नहीं है। सरकार लॉकडाउन को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। भोपाल हो या इंदौर, यहां पर फिर से तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं। राज्य समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से सावधानी की प्रतिदिन अब आदत डालना है। दतिया जिले के थाना जिगना क्षेत्र के हतलाई गांव में गोलाबारी की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस गोलाबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज और उनके मंत्री भी मुझ पर कांग्रेस नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब मुख्यमंत्री कहां चले जाते हैं, तब तो उन्हें आरोपों का कीचड़ बहुत अच्छा लगता है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान के 15 साल का कार्यकाल देखा और मेरी सरकार की देखा है। वह 15 सालों का हिसाब नहीं देना चाहते, मुझसे 15 माह का हिसाब जरूर मांगते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फसल बीमा राशि को लेकर कहा कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले खराब फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला और अब फसल बीमा योजना में किसानों को बीमा राशि के 1-2 रुपए मिल रहे हैं। प्रदेश में किसानों को फसल बीमा का वितरण असामान्य होने से सरकार की किरकिरी हुई है। अब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि 200 रुपए से कम बीमा राशि का भुगतान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि 13 जिलों में किसानों को औसतन 13,760 रुपए का भुगतान हुआ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री लायक नालायक पर बयान दे रहे हैं और 15 साल सीएम रहे हैं, हम उन्हें नालायक कैसे बोल सकते हैं। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिना बहुमत की सरकार को मैं चिमटे से नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अब सत्ता को मुंह से पकड़ लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि मंत्री इमरती देवी कहती है कलेक्टर चुनाव जिता देगा, यह लायकी है या नालायकी। सिवनी के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह का कहना है कि टीआई मनोज गुप्ता रेत माफिया के मददगार बने हुए हैं। उन्होंने टीआई द्वारा ग्रामीणों को थाने में बुलाकर उन पर रेत निकालने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव में 28 में से 27 सीटें कभी कांग्रेस के पास हुआ करती थी। इनमें से कुछ सीटों पर अंतर मामूली था। अब दोनों दलों के समक्ष इन सीटों को जीतना चुनौती है। भाजपा को जहां अंतर पाटना होगा, वहीं कांग्रेस को अपनी बढ़त बरकरार रखनी होगी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बर्बाद हो रही किसानों की फसलों पर चिंता जताते हुए कहा कि बीज प्रमाणीकरण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीज खराब होने से फसल खराब होती है और खाद बीज खरीदने के कर्ज के बोझ से दबा किसान आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों से अन्नदाताओं का ही हित होगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली बाधित नहीं होगी और किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि विधेयक आने से किसान और बाजार के बीच बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सही मायने में किसानों को आजादी अब मिली है, वह मजदूर नहीं विक्रेता और मालिक बन गए हैं।
कृषि विधेयकों के विरोध में श्योपुर बारन हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों को मनाने पहुंचे तहसीलदार को बेरंग वापस लौटा दिया गया। लगभग 3 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद किसानों ने विधेयक वापस नहीं लेने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूह को बैंक लोन वितरण कार्यक्रम में कहा कि स्व सहायता समूह के लोन का 4% से अधिक ब्याज सरकार देगी। सरकार ने बैंकों के माध्यम से ऋण सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दी है। गुना में रिछेरा गांव के दीपक जाट के यहां 25,000 रुपए की उधारी के एवज में बंधुआ मजदूरी करने वाले सहरिया जनजाति के पहलवान सिंह के चारों बच्चे बीमार हो गए थे, जिसमें से 8 साल के बच्चे देशराज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे मांगने पर दीपक ने पहलवान के परिवार को पीटा। पहलवान थाने भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर इलाज के अभाव में देशराज की मौत हो गई। दमोह के जबेरा थाना क्षेत्र में एक गांव में आदिवासी परिवार की 2 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के रिश्तेदार ने दुष्कर्म कर दिया। नशे में धुत प्रमोद नामक 19 साल का यह दरिंदा बच्ची के घर पहुंचा था। इस बीच मां बच्ची को अकेला छोड़कर सब्जी लेने बाजार चली गई। मौका पाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया और भाग निकला। भोपाल के तालाब में 9 माह की बेटी को फेंककर प्रेमी व पिता के साथ थाने गई अब्दुल्लागंज निवासी महिला सोनम प्रेमी संग फरार है। पुलिस उसे तीसरे दिन भी नहीं तलाश पाई है। तालाब में बच्ची को फेंकने के बाद सोनम अपने पिता रघुनंदन और प्रेमी शिवम के साथ रायसिंह के कोतवाली थाने भी पहुंची थी, लेकिन वहां उसके पिता रघुनंदन और पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की बच्ची कहां गई। शिवपुरी के पौड़ी और बैराड़ में दलाल और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से 1250 बीघा सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे देकर 147 लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आरोपी फर्जी पट्टे तैयार करके सील सिक्के व हस्ताक्षर करते थे और बाबू के माध्यम से बैक डेट में दायर रजिस्टर में इंदराज करके खसरों की मूल प्रतियों में लिख देते थे। प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों के इलाज के लिए कुल 40 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अनुसार प्रति परिवार दवा का औसत खर्च 2.15 रुपए रोजाना आता है। अब सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रयास कर रही है। इस बारे में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार की प्रस्तावित बीमा योजना का परीक्षण करके कर्मचारियों से चर्चा करके लागू किया जाएगा। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी के बाद सरकार ने अब 18 जिलों के अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि कोरोना मरीजों की जरूरत को देखते हुए उपरोक्त प्लांट के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रात 8 बजे के बाद सिर्फ रेस्टोरेंट, राशन व मेडिकल की दुकानें खुली रह सकेंगी। अनावश्यक घूमने पर पाबंदी रहेगी। त्योहार व समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में ICMR की गाइडलाइन में बड़ी कमी देखने को आई है। होम आइसोलेशन वाले 1324 मरीज बिना जांच डिस्चार्ज हुए हैं, जिनमें से कई फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण खत्म हुआ या नहीं, इसका इन मरीजों को पता नहीं चला। नतीजा इनके द्वारा कई स्वस्थ लोगों को भी संक्रमण फैला। भोपाल में 811 मरीज कोविड-19 होम आइसोलेशन में। इनमें से बहुत से मामलों में सरकारी टीम ना तो घर जाकर जांच कर रही है और ना ही अन्य दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का कहना है कि हम ICMR की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, इसलिए बाद में टेस्ट नहीं कराते। होम आइसोलेशन में ना तो फॉलोअप है और ना ही दवाइयां। मरीज अपने स्तर पर जैसे तैसे इलाज करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है, पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2579 नए मामले सामने आने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,05,644 हो गई है। इनमें से 81,374 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,970 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में रिकवरी रेट 77.02% है। भोपाल में रविवार को 274 नए संक्रमित मिलने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 16,037 हो गई है। इनमें से 12,614 ठीक हो चुके हैं, जबकि 327 की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट 78.65 है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।